नमस्कार मेरे दोस्तों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ 7.1 इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है कि 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है। माना आई बराबर इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे मेरे दोस्त, और इसे लिख देंगे इसे 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लगा देंगे, ठीक है। पुनः मेरे दोस्त हम इसे क्या करेंगे, नीचे वाले को मान लेंगे। देखिए, इसमें मानेंगे इसलिए क्योंकि अवकलन करेंगे, अवकलन करने के उपरांत क्या होता है, कोशिश करते हैं कि ऊपर वाला कट जाए। और ये आपके पास किसको मानना है, किसे नहीं मानना है। कभी कभी सवाल में ऊपर वाले को भी मानना होता है, कभी कभी नीचे वाले को मानना होता है। तो ये जो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा ना, वो सवाल को बार बार बनाने से आएगा, ठीक है। तो आप सवाल को बार बार बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको आ जाएगा किसे मानना है, किसे नहीं मानना है। आइए हम इसके आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे फिर से। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। फिर नीचे से लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, इसे इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त कितना, देखिए इधर डी बटा डी एक्स से गुना किया है तो इधर भी गुना करेंगे तो डी टी हो जाएगा बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुना करेंगे तो ये एक कांस्टेंट है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस। अब इससे गुना इसमें करेंगे मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर 2x हो जाएगा और घात में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस 1 को हम ना लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि 1 छुपा रहता है। बराबर कितना हो जाएगा, dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त एक लाइन हम इसे और बढ़ाएंगे तो क्या लिख दे सकते हैं, 2x बराबर dt बटा dx। अब मेरे दोस्त इधर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम dx का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे dx बराबर हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, dx इधर आ गया तो ये 2x कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा dt बटा 2x, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या है, तो आपका है देखिए यहाँ से 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ पे आगे आएंगे मेरे दोस्त तो आपको दिखाई देगा कि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ऊपर वाले को जैसा वैसा लिख देंगे 2x बटा, इसके बदले में हम देखिए इसके ये लिख देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के यहाँ पे t ले लेंगे गुना, देखिए dx का बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे है मेरे दोस्त। देखिए dx के बदले हम लिखेंगे dt बटा 2x, इसके बदले में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, dt बटा 2x। अब आगे देखिए ना, ये और ये कट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब आगे क्या बचता है, तो आगे हमारा बचता है dt बटा t, ठीक है मेरे दोस्त। मैं इसे एक लाइन और बढ़ाऊंगा, बहुत सारे विद्यार्थी को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं लगेगा ऐसे कि मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो इसके लिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 बटा t dt। किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। इंटीग्रेशन में 1 बटा x जो होता है उसका क्या हो जाता है, log mod x प्लस c होता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे t है तो देखिए यहाँ पे x है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं log क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, mod t प्लस कितना c। अब देखिए मेरे दोस्त t का क्या मान है, देखिए ना, तो t का आपका मान कितना है मेरे दोस्त, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, log mod t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, mod प्लस c।
यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया। तो आप इसे उतार सकते हैं, अनुमान है कि इसे आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी पहले क्या लिख लेंगे दोस्त, माना आई बराबर कितना log x बटा x, इसे घेर के स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम मानेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे माना माना log x बराबर t। देखिए जरूरी नहीं है कि हम टी ले, आप पी भी ले सकते हैं, है ना, डी भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर x लिया है तो यहाँ पे x नहीं लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बटा डी एक्स से गुना यानी अवकलन करने पर, है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी बटा डी एक्स, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए इसका अवकलन क्या होता है, d बटा डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटा एक्स, तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 1 बटा एक्स, ठीक है, बराबर डी टी बटा डी एक्स। अब देखिए दोस्त मेरे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स डी टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अब यहाँ से आते हैं मेरे दोस्त, अब सीधा लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या था मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन है आपका log x का स्क्वायर बटा, यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे दोस्त आपका क्या है x, तो x लिख दिया है ना, और dx दोस्त यहाँ पे मेरा dx छोटा था, dx लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे आते हैं, इसके बदले में हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो मेरे दोस्त t का स्क्वायर हो जाएगा बटा यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, गुना ये dx के बदले मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, x dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बोलिए दोस्त, x dt लिख देंगे। देखिए मेरे दोस्त x से x कट गया। आगे आते हैं, तो आगे बचा क्या मेरे दोस्त, t स्क्वायर dt। अब देखिए मेरे दोस्त इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या होता है, जो घात में होता है ना तो उसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जितना आता है उतना ही से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त हम बता दें, जैसे कि मान के चलिए x है और x के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x 1 प्लस 1 जोड़ देंगे और इतना ही से इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो 1 प्लस 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t के लिए, तो t स्क्वायर है तो इसमें 1 जोड़ देंगे और इतना ही से मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है मेरे दोस्त, और लास्ट में प्लस c जोड़ देंगे। अब आगे आते हैं मेरे दोस्त, तो इसका क्या हो जाएगा, t के क्यूब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस c। अब मेरे दोस्त आगे यहाँ पे देखेंगे तो t का मान कितना माने थे, देखिए ना, तो कितना हो जाएगा log x, तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, log x का अब क्यू कर देंगे और बाटा कितना कर देंगे 3 प्लस c। ये भी आंसर हो गया। और इसे सजा कर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 3 log x का क्यू प्लस c। आई होप मेरे दोस्त कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेहरा तेरा जब जब देखूं, और अनुमान है मेरे दोस्त कि आप उतार लिए होंगे। मैं आता हूँ अब अगले प्रश्न पे, और 3 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहले, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 1 x प्लस x log x dx। मेरे दोस्त इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा x इंटू 1 प्लस log, देखिए log x, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वाले को मान लूंगा फिर से। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्त मेरे, माना 1 प्लस log x बराबर कितना मान लेते हैं मेरे दोस्त, t, है ना।
अब फिर यहाँ पे भी लिखेंगे कि x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए इसे अब क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो लिखेंगे d बटा डी एक्स 1 प्लस लॉग x बराबर डी टी बटा क्या हो जाएगा डी एक्स। आई होप मेरे दोस्त कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे मैं यहाँ तक आता हूँ। अब मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे कि देखिए इसमें इसमें गुना कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जीरो हो जाएगा, फिर प्लस। अब इससे इसका क्या हो जाएगा, log x का अवकलन होता है मेरे दोस्त 1 बटा x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा x बराबर मेरे दोस्त dt बटा dx। यहाँ तक भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखेंगे तो 1 में dx से गुना करेंगे तो dx हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे दोस्त ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x dt हो जाएगा। किसी के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे दोस्त क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 1 बटा x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, dx है। अब मेरे दोस्त इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 बटा x, और मेरे दोस्त इसको क्या माने थे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं मेरे दोस्त, इस पूरे को t माने हैं, तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे t, और dx के बदले में क्या लिखेंगे लाल, देखिए ना यहाँ पे देखिए dx के बदले x dt लिख देंगे, है ना, क्या लिखेंगे x dt। मेरे लाल यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, तो बचा क्या मेरे दोस्तों 1 बटा t dt, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ हम आपको बताए थे कि 1 बटा t का क्या होता है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, तो होता है log mod t प्लस कितना मेरे दोस्त c। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा कि log और t कितना माने हैं मेरे दोस्त, तो वही लिख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, t के बदले अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x अब प्लस मेरे दोस्त c। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप मेरे दोस्त कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। कहीं कितना सतावेला इसने मन करे हम मार जाए तो दोस्त उतार लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब आते हैं मेरे दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं sin x sin इंटू cos x। मेरे दोस्त सिंपल सा फंडा यही है, इसे भी मान लेंगे। माना i बराबर इंटीग्रेशन sin x, फिर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त sin इंटू क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे, कितना मानेंगे cos x मानेंगे। तो यहाँ पे मेरे दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, लिखेंगे माना cos x बराबर कितना मेरे दोस्त t, है ना। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त d बटा डी एक्स इंटू cos x बराबर dt बटा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त dx हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त इस पूरा का अवकलन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो होता है आपका sin x बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त dt बटा dx। अब तिरछा तिरछी गुना करके dx का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा dt बटा ये नीचे चला आ जाएगा, क्या हो जाएगा sin x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेरे दोस्त यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिख देंगे मेरे दोस्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है आपका sin x इंटू यहाँ पे sin इंटू कितना cos x dx। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे आगे चलेंगे इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा sin x, फिर यहाँ पे sin, और देखिए cos x कितना माने हैं t, तो इसके जगह पर कितना लिख देंगे मेरे दोस्त t।
अब यहाँ पे देखिए ना मेरे दोस्त, dx के जगह पर हम क्या रखेंगे, dt बटा साइन x। तो यहाँ पे क्या रखेंगे मेरे दोस्त, dt बटा साइन x। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, साइन x से साइन x कट जाएगा, आपके बचेगा कितना, साइन t dt। ठीक है मेरे दोस्त। अब इसके आगे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे साइन t, तो साइन t, तो इसे ऐसे भी आपका लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है कितना मेरे दोस्त, माइनस cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर t है, तो यहाँ पे अगर t होता है तो यहाँ पे भी t हो जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos t, ठीक है, प्लस c। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ पे माइनस cos, ठीक है, और t के जगह पर मेरे दोस्त देखिए, t के जगह पर कितना लिखेंगे, cos x लिखेंगे। कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, cos x लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, cos x प्लस c। यही मेरे दोस्त क्या हो गया, आंसर। आई होप मेरे दोस्त कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, आप इसे अब नोट कर सकते हैं। कहीं कितना सतावेला ये स्नेहिया, मन करे हम मारे जा। 4 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, इसे बनाने में बहुत सारे विद्यार्थी चूक जाते हैं। तो आइए इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। आइए बोर्ड पे देखते हैं। तो मेरे दोस्त, इसे भी हम पहले मान लेंगे, है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है मेरे दोस्त, लगा देंगे लास्ट में डी एक्स। और फिर से यहाँ पे मेरे दोस्त हम किससे को मानेंगे, इतना को मान लेंगे, cos इंटू ए एक्स प्लस बी को। क्यों मानेंगे इसे, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का या cos का इंटीग्रेशन साइन में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए मानेंगे। मेरे दोस्त, यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब इस सारे क्वेश्चन को बार बार बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लिखेंगे, माना क्या दोस्त, cos इंटू ए एक्स प्लस बी बराबर कितना मान लेते हैं, t। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो इसे क्या लिख देंगे, d बटा डी एक्स। फिर हो जाएगा क्या, cos इंटू ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बटा डी एक्स। मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए ना, अवकलन करने में क्या होगा, इसका cos का अवकलन क्या चीज होता है मेरे दोस्त, साइन होता है, ठीक है। और यह थीटा के रूप में है, तो इसे हम लिख दें क्या, ए एक्स प्लस बी, है ना। यानी इतना का अवकलन क्या हो गया, साइन ए एक्स प्लस बी। लेकिन क्या ये दोस्त सही है, नहीं, क्योंकि x गुणांक में रहता है ना मेरे दोस्त, तो यह गुना में हो जाता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे गुना में हो जाएगा, बराबर मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि cos थीटा या cos x कुछ भी रहे, उसका अवकलन होता है साइन, है ना। और थीटा है तो थीटा, और जो कुछ भी है यहाँ पे वही हो जाएगा। लेकिन जो x के गुणांक में रहता है वो गुना में हो जाता है। तो देखिए x के गुणांक में a है, इसलिए ये यहाँ पे गुना हो गया है। बाकी हम आगे आते हैं, तो आगे आते हैं, फिर से वही करेंगे मेरे दोस्त, dx का मान निकालेंगे। तो dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, dt बटा, ये सारे गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कितना a। आई होप दोस्त कि इतना आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आपका है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर क्या है मेरे दोस्त, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स है। आगे आते हैं मेरे दोस्त, तो आगे देखिए यहाँ पे लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए ना, cos इंटू ए एक्स प्लस बी माने हैं t, तो इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे मेरे दोस्त, t लिख देंगे। पोस्ट में करके t लिख देते हैं। फिर
यहाँ पे डी एक्स देखिए, तो गुना में करके डी एक्स की जगह पर यहाँ पे देखिए डी एक्स की जगह पर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लिख देंगे डी टी बटा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कितना ए। अब देखिए मेरे दोस्त, ये और ये कट जाएगा, बचा कितना मेरे दोस्त, तो बचा आपका टी डी टी बटा कितना ए। अब मेरे दोस्त यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ए को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो एक बटा ए हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा अंदर डी डी टी, टी और डी टी। आगे मेरे दोस्त देखिए, यहाँ पे एक बटा ये हो जाएगा गुना, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे लाल, तो एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 और जितना आता है उतना ही से भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 प्लस 1, अब प्लस क्या दे देंगे सी। आगे मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए कि एक बटा ए गुना टी के जगह पर मेरे दोस्त यहाँ पे ही रख देते हैं, टी के जगह पे हम क्या लिखेंगे cos ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त cos ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखिए दोस्त जोड़ेंगे एक एक दो हो जाएगा, तो दो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटा मेरे दोस्त यहाँ पे एक एक दो हो जाएगा प्लस सी। इसे और अच्छे तरीकों से लिख सकते हैं, है ना, तो एक बटा 2a हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त cos इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्त कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्वेश्चन कल देखेंगे। अगर आप भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास में ज्वाइन करिए, माँ उमा क्लासेस, जो क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई संपूर्ण तैयार कराता है। बाकी जय हिंद जय भारत।